बीज दवाई एसोसिएशन एकता जिंदाबाद 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 खाद बीज दवाई एसोसिएशन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किस बात को लेकर की है, क्या मामला बताओ। ये साहब एक हरियाणा पेस्टिसाइड एसोसिएशन की तरफ से आह्वान किया गया है। सरकार अभी 2025 का एक नया कृषि कानून लेके आई है, जिसमें जो पेस्टिसाइड की दुकान जो चलाने वाला एक डीलर है, उस पे अगर किसी बात में अगर कोई सैंपल फैल आता है किसी दवाई का, या कोई किसान के खेत में कोई फसल प्रभावित होती है किसी कारणवश से, तो उसके लिए जो है ना वो 6 महीने की से लेकर 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया है और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना कर दिया है। जबकि ये इसमें जो है किसी डीलर भाई की कोई जो है ना गलती नहीं होती है, क्योंकि जितने भी खाद बीज दवाइयाँ के पूरे हरियाणा की मैं बात करूँ, जितने डीलर हैं वो सब एक सील बंद बिल से माल लेते हैं कंपनी से और सील बंद आगे बेचते। वो मतलब कहने की बात यह है कि 100 रुपये की अगर कोई बोतल खरीदी, आगे 20 रुपये की बेच दी, बिल से ली और बिल से बेच दिया। उसकी क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर वो डीलर का अधिकार नहीं है, ना किसी डीलर दुकानदार के पास कोई ऐसी लैब है जिसमें वो कंपनी से मंगा के उसकी क्वालिटी चेक कर सके। तो इसका सीधा सीधा जो है वो प्रभाव वो डीलर के ऊपर सरकार ने डाल दिया है। जबकि बात ये होनी चाहिए कि जो उसका मैन्युफैक्चर होता है वो इसका जो जवाबदेही उसकी होनी चाहिए। मैं आपको देसी जो लहजे में समझाना चाहूँ तो आप यूँ समझिए कि आप मेरी दुकान पे आते हो और मैंने आपके लिए चाय ऑफर कर दी और सामने एक स्टॉल के से अब मैंने आपके लिए चाय मंगा दी, और चाय पीने के बाद आपकी होगी तबीयत खराब, और तबीयत खराब होने के बाद फिर आपने जो थाने में जाके बोल दिया, शिकायत कर दी कहीं जाके कि भाई संदीप की दुकान पे मेरी चाय पीने से मेरी तबीयत खराब हुई, संदीप को अरेस्ट किया जाए। तो उसमें मैं चाय तो मैं बनाने वाला हूँ नहीं, चाय की क्वालिटी का जिम्मेदार तो सामने स्टॉल वाला है ना, दुकान वाला, कि उसने उसमें किस तरह की पत्ती डाली, कैसी चीनी यूज़ की, दूध किस तरह का फटा हुआ तो यूज़ नहीं कर दिया है। तो ये सीधा सीधा हिसाब किताब ये है कि भाई हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। तो और सभी डीलरों में जो है रोष है इस चीज़ के लिए, और सभी डरे हुए हैं और सब ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और बिलिंग बंद करवा ली हैं। और जितने भी मैन्युफैक्चर यूनिट हैं हरियाणा की, चाहे वो बीज की हैं चाहे वो दवाइयों की हैं, सब ने जो वो बिलिंग बंद कर दी है। सभी डरे हुए हैं कि इस तरह का कानून का जो कड़ा कानून आया है ये जो है सरासर गलत है। क्या मांग कर रहे हो सरकार? हम ये मांग करें कि कानून में बदलाव किया जाए, या तो कोई ऐसी लैब ऐसा अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बीज मैन्युफैक्चर निर्माता है सरकार उसको सर्टिफाइड करके देती है। कोई सरकार ऐसा प्रावधान लेके आए कि वो डीलर तक जाने से पहले जहाँ जहाँ सरकार की फैक्ट्री मतलब कि मैन्युफैक्चर की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कोई ऐसी यूनिट सरकार की तरफ से वहाँ लगाई जाए, कोई ऐसा लैब लगाई जाए जिसमें उसकी क्वालिटी चेक होने के बाद ही हम तक सप्लाई आए। क्योंकि ना तो हम उस सीलबंद के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ना हमारे पास कहीं ऐसी कोई लैब है जिसमें हम उसकी लैब टेस्टिंग कर सकते हैं। और जो घटिया पहले क्या होता था कि कई चीज़ें होती हैं, मौसम का प्रभाव भी होता है। अभी जैसे गर्मी पड़ने वाली है, कई के बाद हम खुद किसान हैं, इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि बीज कई बार जो है ना जर्मिनेशन कम आता है बीज के अंदर, धूप की वजह से आता है, गर्मी की वजह से आता है, कई बार मौसम खराब हो जाता है, पानी की भी कमी हो जाती है, कई बार चरचरा पानी हो जाता है, तो उसमें लगभग तकरीबन जो है ना 60% बीज का जर्मिनेशन आता है। 100% हड़ताल रहेगी आपकी? अभी आज से 1 हफ्ता पूरे ये हरियाणा जो है एसोसिएशन है पूरी की पूरी, उसकी तरफ से आह्वान है, एक सांकेतिक रूप से हड़ताल हम 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। और ये अगर कानून वापस नहीं हुआ तो ये लड़ाई आगे जारी रहेगी और हम पूरा सीजन 6 महीने तक भी जो है वो हड़ताल पे जा सकते हैं। लेकिन इसमें सरकार ये दर्शा रही है कि ये जो है किसान के लिए कानून हित में बढ़ाया गया है ताकि किसान को ना अच्छी क्वालिटी मिल सके। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये किसान के लिए कानून नहीं है, किसान के अगेंस्ट कानून है। क्योंकि जब हम डीलर इससे दुकानदार अपने हड़ताल पे चला जाएगा, ऊपर से बिजाई का टाइम है, किसान को बीज भी चाहिए, उसको खाद भी चाहिए, तो किसान की दुर्गति होने वाली है। ये घुमा फिरा के किसान का ही कान पकड़ने की जो सरकार ने कोशिश की है। क्या नाम है जी? मेरा नाम संदीप अहलावत है, कृषि विकास केंद्र गोंडा। हड़ताल शुरू करी है, कितने दिन की है? पहले ज्ञापन भी दिया था आपने, कल मीटिंग भी की पूरी प्रदेश स्तरीय। 1 हफ्ते के लिए खाद बीज दवाइयों की सभी दुकानें बंद रहेंगी और खाद बीज दवाई विक्रेता चाहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। ये बिल्कुल गलत है। सरकार से यही अपील है, इस कानून में सुधार किया जाए, वापस लिया जाए। क्या नुकसान है इससे? दुकानदार जो कंपनी से सामान लेता है, दुकानदार की 3 साल की सज़ा, 3 लाख रुपये जुर्माना। उसमें दुकानदार का कोई दोष नहीं होता, वो बंद पैकिंग माल लेता है, बंद पैकिंग बेचता है, उसमें दुकानदार का कोई दोष नहीं है। तो आज से हड़ताल पे हो? आज से पूरा हरियाणा बंद है, पूरे हरियाणा की खाद बीज दवाइयाँ की दुकानें बंद हैं, गोहाना की भी सभी दुकानें बंद हैं। सब ये चाहते हैं दुकानदार, अब जो सजा का प्रावधान है इसको तो बिल्कुल वापस लिया जाए। ठीक, क्या नाम है? राकेश कुमार गोहाना, RK फर्टिलाइजर गोहाना।